सेल्फ हमारे लिए दो चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझ लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्सटैंशिएटेड एंड लीगली इनसफिशिएंट रीजन है, ऑर्डर, मोरालिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया, ये सारी चीज वो एक मैंडेट है जो फॉलो होना चाहिए, ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए। हेलो लॉ एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राशि सुरेडिया एंड दिस इज एपिसोड 2 ऑफ आवर सीरीज द केस फाइल, जिसमें आज हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पर्टिकुलर केस पढ़ना, हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एंड हमारा फ्रीडम समझने के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ जजमेंट दैट रीडिफाइंड पर्सनल लिबर्टी इन इंडिया, 1978 का ये केस है। बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो ये है कि हमारे करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्पेशली लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड, चाहे वो PU-LLB का हो, CUET का हो, MH सेट का हो, क्लैट का हो, जिस भी कोर्स में आप खुद को अवेल करना चाहते हैं, गो हैव अ लुक एट दीज कोर्सेज बिकॉज ट्रस्ट मी दे विल रियली हेल्प यू आउट। चलिए लेट्स बिगिन। एंड दूसरी चीज़ जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमने एक बुक क्यूरेट करी है जिसमें सारे लैंडमार्क जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स, जो भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो अवेलेबल हैं एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 143 रुपीज़। एंड अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट्स चाहिए तो यूज़ द कोड RSNLU एंड यू शुड हैव एक्सेस टू मोर सच डिस्काउंट्स। चलिए, नाउ बिफोर वी बिगिन विद आवर केस इटसेल्फ, हमारे लिए दो चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझ लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहले उनको देख लेते हैं। पहला है हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये एक यूके का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश टेरिटरी से आ रखा है ये कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि करेक्टली इनैक्टेड बाय लेजिस्लेचर, अगर कोई ऐसा लॉ है जिसने जो करेक्ट तरीके से, करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इनैक्ट करा गया है बाय द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर ने करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करा है, लेजिस्लेचर ने उस लॉ को स्पेसिफाई करा है, अगर वैसे एक लॉ को आप इनैक्ट कर रहे हो तो वो वैलिड कंसिडर होगा, राइट? ये किसके अगेंस्ट यूज होता है? ये अगेंस्ट होता है हमारे एग्जीक्यूटिव ओवररीच। अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसी चीज कर रहा है जो दैट इज बियॉन्ड इट्स पैरामीटर्स, तो ये हम पर्टिकुलरली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की तरफ देखते थे। अब इस तरफ आ जाते हैं। दूसरा है हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये एक USA का कॉन्सेप्ट है। पहली बात, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इस चीज के नोशंस लिए गए हैं। इसमें दो चीजें हो जाती हैं। पहला है आपका कि आपका प्रोसीजर तो करेक्ट होना ही चाहिए, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करते हुए किसी लॉ को इनैक्ट करा गया, तो प्रोसीजर तो है ही, लेकिन साइड बाय साइड इसमें जो एक बहुत एडिशनल और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है लॉ इटसेल्फ। जो आपका लॉ इन इटसेल्फ है वो भी होना चाहिए है फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। किसके अगेंस्ट यूज होता है? ये यूज होता है हमारे एग्जीक्यूटिव ओवररीच एज वेल एज योर लेजिस्लेटिव ओवररीच। अगर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन है या किसी एग्जीक्यूटिव का एक्शन है तो ये दोनों के अगेंस्ट में यूज हो सकता है, राइट? दोनों ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे आर्टिकल 21 के जेनेसिस से, पर इनको डेप्थ में हम अब समझते हैं। ऑलराइट, सो नंबर 1, कौन से ईयर का ये केस है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। 1978 का केस है मनेका गांधी। आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, और भी दो आर्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हमारा गोल्डन ट्राइंगल हम जिसे कहते हैं। आर्टिकल 21 हो गया आपका, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, तीनों इसमें बात की गई है, तो हम इन तीनों को देखेंगे। कोर्ट था हमारा सुप्रीम कोर्ट, 7 जज की बेंच बैठी थी, विन था, पिटिशन अलाउ कर दी गई थी। अब पिटिशनर कौन था हमारा? पिटिशनर थी हमारे मनेका गांधी जी। शी वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैक देन एंड शी वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। हमारा जो रिस्पॉन्डेंट था दैट वॉज यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन स्पेसिफिकली इट वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑलराइट, एंड इस पर्टिकुलर जजमेंट को ऑथर किसने करा है? इस जजमेंट को ऑथर हमारी किया था जस्टिस PN भगवती ने। चलिए देखते हैं तो हुआ क्या। सो 7th of July 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक ऑर्डर इशू करा। उस ऑर्डर में क्या स्टेटेड था कि इंपाउंड कर लिया जाए मनेका गांधी जी का पासपोर्ट अंडर सेक्शन 10(3)B ऑफ द पासपोर्ट एक्ट। तो एक स्टैट्यूट है पासपोर्ट एक्ट, उसके अंदर उन्होंने बोला कि मनेका गांधी जी का पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाए। इंपाउंड मीन जब्त कर लिया जाए, ले लिया जाए। बट रेपरकशन ये थी, कोई रीजन नहीं दिया गया, कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया, एज वेल एज नो हियरिंग टुक प्लेस। The government cited only public interest, एक वेग, unsubstantiated and legally insufficient reason है। पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपका पासपोर्ट जारी कर रहे हैं।
जब्त कर रहे हैं। इमेजिन यू आर ट्राइंग टू ट्रैवल अब्रॉड, लेकिन आपका पासपोर्ट ले लिया गया है एंड द ओनली रीजन गिवन टू यू इज कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है। यू वुड नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोर क्लैरिटी। इतना आर्बिटरी, इतना वेग आंसर नहीं एक्सेप्टेबल होता है, राइट? आपको स्पेसिफिक्स चाहिए होंगे उन चीजों के, लेकिन वो मनेका गांधी जी को नहीं दिए गए। नेक्स्ट इज योर नो प्रायर नोटिस। मनेका गांधी वॉज गिवन जीरो अपॉर्चुनिटी टू नो द ग्राउंड्स। जीरो अपॉर्चुनिटी मिली कि वो जानने की कोशिश भी कर पाए कि उनका पासपोर्ट लिया क्यों जा रहा है, रीजन ही नहीं बताया गया उन्हें। एंड लास्टली नो हियरिंग। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, जो दो चीजों के बारे में बात करते हैं, एक तो है हमारा रूल अगेंस्ट बायस, किसी के अगेंस्ट बायस है आपका तो यू शुड रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम दोस प्रोसीडिंग्स। एंड दूसरा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दैट इज योर ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जो ये कहता है हियर बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को सुना जाए एंड देन कोई डिसीजन दिया जाए। इट वॉज ऑल्सो कम्प्लीटली इग्नोर्ड, दैट इज कोई हियरिंग नहीं हुई, मनेका गांधी जी की बात सुनी ही नहीं गई, दोनों पार्टीज की बात ही नहीं सुनी। ऑल राइट, अब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस हैं उनको देख लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो दिया है हमारा आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, द आर्बिट्ररी प्रोसीजर इम्पाउंडेड हैड नो रैशनल बायस, अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। कोई रीजन नहीं था, कोई रैशनल नेक्सस नहीं ड्रॉ कर पा रहे थे कि पासपोर्ट लिया क्यों गया है, किसी रीजन से अलाइन हो, दिया ही नहीं गया रीजन तो अलाइन कहाँ से होगा, राइट? नो रैशनल बायस एग्जिस्टेड, जिसकी वजह से क्लियर वायलेशन थी उनके आर्टिकल 14 ऑफ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19 1D। तो आपका आर्टिकल 19 जो है वो दो चीजों के बारे में बात करता है, वो आपके फ्रीडम्स के बारे में बात करता है एज वेल एज योर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, हमारा आर्टिकल 19 दोनों चीजें देता है फंडामेंटल राइट में, वो आपको फ्रीडम्स भी देता है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, लेकिन साइड बाय साइड वो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी देता है आपको, जैसे कि आपका हो गया पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया, ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्शंस है जिनके अगेंस्ट आपका फ्रीडम कर्टेल किया जा सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली हम फ्रीडम टू मूव फ्रीली की बात कर रहे थे, द राइट टू मूव फ्रीली। 19 1D में द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड वाज आर्ग्यूड टू बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। मेरा हक है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, अगर मैं फॉरेन कंट्री भी जाना चाहती हूँ तो इट इज अ वेरी वैल्यूएबल पार्ट ऑफ माई पर्सनल लिबर्टी, इट इज माई चॉइस, राइट? तो उस चीज को बहुत इजीली ये लोग रोक रहे थे। इट इज नॉट अ मियर प्रिविलेज, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है टू बी एबल टू मूव फ्रीली, राइट? एंड लास्टली इज योर आर्टिकल 21 जो बात करता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, राइट? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन है, इसका दो फैसेट्स जो होते हैं वो हमने पीछे समझ लिए हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर, ये था मेन मुद्दा इस पूरे केस का कि किस टाइप का प्रोसीजर आपकी लिबर्टी को कर्टेल कर सकता है, राइट? जैसे यहाँ पे लिखा है द कोर्ट हैड आस्क्ड इज एनी प्रोसीजर इनफ और इट मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। क्या कोई भी प्रोसीजर चलेगा जो लॉ ने एस्टैब्लिश करा है, या वो प्रोसीजर जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए? तो मनेका गांधी जी एंड यूनियन ऑफ इंडिया के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे उनको भी देख लेते हैं। मनेका गांधी जी ये कह रही थी कि प्रोसीजर जो भी लॉ एस्टैब्लिश कर रहा है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए, राइट? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर इम्प्लिसिट पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 जिनको फॉलो नहीं करा गया। पर्टिकुलरली कौन सा प्रिंसिपल? ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दैट इज दोनों पार्टीज को सुनने का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया, विच इज अ वेरी वेरी कोर एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। नो नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई हियरिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से क्लियर वायलेशन था हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑडी अल्ट्रम पार्टम का, राइट? राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फैसेट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में ये आपकी पर्सनल लिबर्टी कर्टेल कर रहा है, आर्टिकल 19 में कर्टेल कर रहा है, इक्वालिटी नहीं हो रही, तीनों चीजें साथ में चल रही हैं। Order was arbitrary and malified, that is no public interest was shown, it was just an order, इसका public interest से कुछ लेना देना ही नहीं था, ये मनेका गांधी जी के कंटेंशंस थे। यूनियन ऑफ इंडिया क्या कह रहा था कि जो पासपोर्ट एक्ट है वो प्रोवाइड करता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दैट इज जिस तरीके से पासपोर्ट जब्त होना चाहिए वो सारा प्रोसीजर हमारे इस पर्टिकुलर एक्ट में आता है, राइट? पब्लिक इंटरेस्ट इन इटसेल्फ इज अ लीगली सफिशिएंट जस्टिफिकेशन एज पर यूनियन ऑफ इंडिया। उनका कहना था सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट बोल देना शुड बी मोर देन इनफ, राइट? इट शुड बी मोर देन इनफ फॉर इट टू बी जस्टिफिएबल। सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में बोल दिया ये इतना ही काफी होना चाहिए फॉर इट टू बी जस्टिफिएबल।
नेचुरल जस्टिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द एक्ट फॉर इम्पाउंडमेंट। अब ये कह रहा है कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्ट में एक्सप्लिसिटली नहीं बोले गए हैं, मांगे ही नहीं है कि नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। ये भी कह रहे थे कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, बाहर जाने का हक एक फंडामेंटल, एब्सोल्युटली एक फंडामेंटल राइट नहीं है। बट क्या ये हमारे 19(1)(d) के साथ अलाइन कर रहा है? द आंसर इज नो। एग्जीक्यूटिव डिस्क्रेशन इन सिक्योरिटी मैटर्स शुड नॉट बी curtailed। सिंस पब्लिक इंटरेस्ट बोला गया था, दैट मीन कोई सिक्योरिटी रीजन था एज पर द यूनियन ऑफ इंडिया। उसका ये भी कहना था कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन ले रहा है, सिक्योरिटी मैटर से कंसर्न्ड है, तो उन चीजों को क्वेश्चन नहीं करना जाना चाहिए। Once again, I'm telling you, this is a landmark cases के ऊपर book that we have curated. It is just 143 rupees. Trust me, get your hands on it. It will really help you out. Alright, चलिए लैंडमार्क रूलिंग क्या थी वो देख लेते हैं। प्रोसीजरल रीजनेबलनेस डॉक्ट्रिन के बारे में बात हुई। प्रोसीजरल established by law under Article 21 must be fair, just एंड रीजनेबल। तीनों चीजें होनी चाहिए। प्रोसीजर दैट इज आर्बिटरी या फिर ऑपरेसिव डज नॉट सैटिस्फाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहता है, इट डज नॉट मीन एनी आर्बिटरी लॉ। वो एक मैंडेट है जो फॉलो होना चाहिए। ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जो तीनों चीजें हो, जस्ट हो, फेयर हो एंड रीजनेबल हो, राइट। दूसरी चीज, एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21 कैसे? पर्सनल लिबर्टी इज नॉट लिमिटेड टू फिजिकल फ्रीडम alone. The right to travel abroad is explicitly recognized as an integral component under Article 21. वो सिर्फ एक फिजिकल चीज को लेके नहीं है, आपका राइट टू मूव अब्रॉड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पर्सनल चॉइस, पर्सनल ऑटोनॉमी एंड योर पर्सनल लिबर्टी, राइट। नेचुरल जस्टिस इज मैंडेटरी भी बोला गया है यहाँ पे। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नोटिस एंड हियरिंग, जो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के लिए, वो भी हमारा कोर कॉम्पोनेंट है under your Article 21. The state cannot deprive the personal liberty without following them. इन दोनों चीजों को फॉलो किए ना बिना स्टेट किसी का फ्रीडम कर्टेल नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स आर इंटरकनेक्टेड। आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। ये नहीं कि इतने में हमारा आर्टिकल 21 है और इतने में हमारा आर्टिकल 14 आएगा, ये ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे को, ये लोग साथ में भी चल सकते हैं। दे आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। A law infringing Article 14 or 19 is also void under Article 21. They form a indivisible trinity. एक trinity form करते हैं वो trinity, तीन हिस्से, Article 21, Article 14 and Article 19. इसलिए हम इन तीनों आर्टिकल्स को साथ में गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन सारे आर्टिकल्स को? तीनों आर्टिकल्स को मिला के हम कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल, राइट। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। वर्डिक्ट क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश करा ये ऑर्डर जो इम्पाउंडमेंट का था, एंड उन्होंने मनेका गांधी जी की पिटिशन को अलाउ करा। उन्होंने क्वॉश कर दिया जो एक आर्बिटरी ऑर्डर दिया था हमारा अंडर पासपोर्ट एक्ट। held that the government action was arbitrary and unconstitutional. It violated 14, 19 and 21. तीनों आर्टिकल्स को वो वायलेट कर रहा था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेजॉरिटी बेंच में थे कौन कौन? हमारे पीएन भगवती जी थे जिन्होंने ऑथर करी थी जजमेंट, चंद्रचूड जी थे, अय्यर जी थे एंड देसाई जी थे जिन्होंने पार्शली इस चीज में अग्रीमेंट वो शो किया था। प्रीवियस प्रेसिडेंट जो था उसको ओवर रूल करा। प्रीवियस प्रेसिडेंट कौन सा था? वो था हमारा AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। द अर्लियर नैरो रीडिंग ऑफ आर्टिकल 21 दैट एनी लॉ हाउएवर अनजस्ट वुड सफाइस एज प्रोसीजर वाज डिसाइसिवली रिजेक्टेड। AK गोपालन तक क्या हो रहा था कि कोई भी लॉ जब तक उसने सारा प्रोसीजर फॉलो करा है, सब कुछ है, अगर वो अनजस्ट भी है तो भी उसको प्रोसीजर कंसिडर किया जाएगा अगर सही तरीके से अप्लाई किया गया है। लेकिन इस चीज को बहुत क्लियरली रिजेक्ट कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया। द ड्यू प्रोसेस का रेवोल्यूशन, मेनका गांधी डिडंट जस्ट विन अ केस, इट ट्रिगर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग आर्टिकल 21 इनटू द मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई। इसका स्कोप जो हमारा आर्टिकल 21 है उसका स्कोप इतना वाइड कर दिया गया हमारे मेनका गांधी वाले केस ने कि अब बहुत सारी चीजें जो एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वो भी कंसिडर होती है हमारी अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड, ओल्गा टेलिस का केस, राइट टू हेल्दी एंड मेडिकल केयर,
एक और केस है यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी, हमारा आधार जजमेंट जो है केएस पुट्टास्वामी वाला, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, इसमें तो बहुत सारे एमसी मेहता के कितने सारे केस आ जाते हैं इसमें, राइट टू एजुकेशन उन्नी कृष्णन का लैंडमार्क जजमेंट है ये, राइट टू स्पीडी ट्रायल हुसैन आरा खातून, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है जब हम इतनी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं अंडर आर्टिकल 21। आज की डेट में भी ये इंपॉर्टेंट है केस वाई, बिकॉज ये शील्ड करता है अगेंस्ट आर्बिटरी स्टेट एक्शन, एनी गवर्नमेंट एक्शन depriving life or liberty without fair procedure can be directly challenged under Article 21, and this case is cited as precedence. Foundation of judicial activism, Maneka Gandhi emboldened the Supreme Court to read social, economic and cultural rights into Article 21. Like I said, Article 21 का scope बहुत ज़्यादा widen कर दिया गया. Due process without amendment, India effectively imported the American due process standard through judicial interpretation without amending the constitution. Constitution में हमने explicit amendment नहीं करा, लेकिन अब जो idea है, the very essence of due procedure of law, उसको हम follow करते हैं. Cited in 2017 का privacy judgment आपका आधार वाला judgment है, that is your KS Puttaswamy वाला judgment. If you all want a video on KS Puttaswamy का judgment, I need you to write आधार in the comments. आप comments में आधार लिखो and I will ensure that you get a video on it very soon. Right. The law that deprives a person of personal liberty must be right, just, fair, and हमने एक word जो बहुत importantly पढ़ा है, should be reasonable. And not arbitrary, fanciful and oppressive. Right? ये था मनेका गांधी का जिस्ट, एंड ये हमारे खुद जस्टिस पीएन भगवती जी ने ये स्टेटमेंट बोली थी. प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, राइट्स आर इंटरलिंक्ड एंड कोर्ट एक्ट एज अ गार्डियन. अगर कोर्ट को गार्डियन का रोल नहीं दिया जाएगा तो हमारा इंटायर सेपरेशन ऑफ पावर वाला डॉक्ट्रिन विल ऑल्सो फेल. दैट would be all for your Maneka Gandhi ka judgment. Everything that you needed to know from your exams perspective has been covered in this particular video. This was case number 2 under your the case files की series. और judgments इसमें include करने वाली हूँ मैं, लेकिन like I mentioned, if you want a video on Justice KS Puttaswamy का जो आधार judgment है उसके ऊपर आप अगला video चाहते हो तो comments में आधार जरूर लिखो and I will make a video for that for sure. With that, I will conclude this particular video. Thank you so much everyone. Keep learning.